तो चलिए दोस्तों, इस अकाउंट्स की सीरीज़ को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था फॉर फीचर ऑफ शेयर और हमने इसके अंदर दो टॉपिक कर लिए थे। पहला टॉपिक हमने फॉर फीचर करना सीखा था जो कि इशूड एट पार था, यानी कि शेयर जब पार पे इशू की गए हों तब कैसे शेयर को जो है फॉर फीचर किया जाता है, और फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि वो होता क्या है। उसके बाद अगली वीडियो में हमने जो है सीखा जब एक शेयर प्रोराटा पे इशू किए जाते हैं। प्रोराटा इन द सेंस कि पार्शियली एक्सेप्टेड पार्शियली रिजेक्टेड जो शेयर होते हैं उसको किस तरीके से फॉर फीचर किया जाता है, जिसके अंदर हमने एडवांस की ट्रीटमेंट सीखी थी। थोड़ा सा इशू में जो है फ़र्क हमारा आ गया था, वो हमने जो है सीखा था। आज की वीडियो का टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि आज हम उस शेयर को फॉरफिट करेंगे जो कि प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। पिछली वीडियो में ध्यान में रख लेना, फर्स्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि जो शेयर पार पे इशू किए थे उससे कैसे हमने जो है फॉरफिट करना है। ठीक है, चलिए समझा देता हूँ पहले कि ये आखिर इस टॉपिक का मतलब क्या है। देखो भाई, हमने पहले ही सीख लिया था कि शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जाता है। मैं कहता हूँ एक शेयर की फेस वैल्यू थी ₹10 और उसी शेयर की जो है मार्केट प्राइस रखी गई ₹12, तो इट मीन्स उस शेयर पे जो है प्रीमियम वसूला जा रहा है ₹2 का, ₹2 का जो है प्रीमियम वसूला जा रहा है। इस तरीके से जो है उन्होंने लिया था। और कंपनी ने क्या किया था, 4 जो है स्टेजेस रखी थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड लास्ट वन इज सेकंड कॉल। कंपनी ने क्या किया था, ₹2 एप्लीकेशन के स्टेज पे मंगाए थे और 3 + 2 ₹2 प्रीमियम का प्लस और ₹3 फेस वैल्यू अलॉटमेंट की मंगाई थी। ₹3 इन्होंने फिर फर्स्ट कॉल पे लिया और ₹2 हमारे जो है सेकंड कॉल पे लिए, और इस तरीके से वो 10 + 2 = 12 करके उसने जो है पैसा मंगा लिया था इस तरीके से। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2, यहाँ लिख देता हूँ 3 और यहाँ लिख देता हूँ 2। ठीक है, ये आपका 12 हो जाएगा मिलके और ये आपका 10 हो जाएगा और +2 तो यहाँ पे है ही। इस तरीके से जो है उन्होंने पैसा मंगाया। अब एक शेयर होल्डर था, उसने क्या किया, 200 शेयर होल्ड कर रखे थे। उसने क्या किया, एप्लीकेशन की स्टेज का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट से उसने पैसा देना ही छोड़ दिया। इस तीनों स्टेज का उसने जो है पैसा दिया ही नहीं, तो कंपनी ने क्या कर दिया, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। अब ध्यान में रख लेना, पिछला वाला केस था उसके अंदर ये प्रीमियम नहीं था, इस वाले केस के अंदर प्रीमियम भी है, और इसमें प्रीमियम को कैसे जो है फॉरफिट किया जाता है वो हम जो है सीखेंगे। ठीक है जी, तो केस आप समझ गए कि इशूड फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या है। जो शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए थे उसको हम फॉरफिट कैसे करें। देखो यहाँ पे हमने इशू की है, प्रीमियम पे इशू किए, अब इसको हमें फॉरफिट करना है, और वो कैसे किया जाता है इस टॉपिक के अंदर हम जो है पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे आपके जो है दो टॉपिक निकल के आते हैं। इसके अंदर दो तरीके से जो है फॉरफीचर किया जाता है। सबसे पहला, प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्रीमियम मनी जब रिसीव ही ना हुई हो। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, प्रीमियम मनी रिसीव। दो तरीके से जो है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। पहले मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर आपको, मुझे पता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताते वक्त आप उसको समझोगी नहीं, तो मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको जो है समझाऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी। ठीक है जी, तो बात कर रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, उसके अंदर दो हमने जो है सिचुएशन निकाली। अगर हमें प्रीमियम मनी नहीं रिसीव हुई तब क्या ट्रीटमेंट होगी, और अगर प्रीमियम मनी रिसीव होगी तब क्या ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर की जाएगी। अब इतना ध्यान में रख लेना कि प्रीमियम का पैसा कभी ना फॉरफिट नहीं किया जाता है, मतलब वो पैसा लिया नहीं जाता। फॉरफिट यानी कि जब्त नहीं किया जाता, उसको कैंसिल किया जाता है। कैंसिल कैसे करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, अगर हम शेयर अलॉटमेंट में पैसा ले तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ऐसे शेयर अलॉटमेंट की स्टेज पे होता था ना प्रीमियम, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते थे और टू शेयर कैपिटल करते थे, और उसके अंदर एक रिजर्व क्रिएट कर देते थे और रिजर्व में पैसा डालते थे, जिसे हम बोलते थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको क्रेडिट करके हम जो है क्रिएट करते थे। अब इसको जब फॉरफिट करेंगे तो बस कैंसिल कर देंगे। देखो भाई, यहाँ बेफालतू में देखो इशू की एंट्री में क्रिएट हो गया ना ये, और पैसा तो मिला ही नहीं। यहाँ हम ये वाला केस कर रहे हैं ना, प्रीमियम मनी नॉट रिसीव वाला केस कर रहे हैं। यहाँ हमें पैसा मिला ही नहीं उसका, हम फॉरफिट कर रहे हैं उसको, तो ये बेफालतू में हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो भैया यहाँ पे जब प्रीमियम मनी हमें नहीं मिलेगी तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीधी सादी होगी क्या, शेयर कैपिटल को तो देखो कैंसिल कर ही रहे हैं, उसको भी कैंसिल कर रहे हैं,
तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ऑलरेडी मैंने फोर फीचर की एंट्री में आपको सिखा दिया था, शेयर कैपिटल डेबिट होती है। साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना पैसा प्रीमियम का नहीं मिला जितने शेयर पे उतना डेबिट कर देना, और फिर वो वहाँ पे डाल देना जो भी अनपेड कॉल्स होंगी उनका नाम, अगर आपने डायरेक्ट एंट्री करी होगी, अगर आपने कॉल इन अरियर करी होगी तो कॉल इन अरियर डाल देना। तो 2 अनपेड कॉल्स, और जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट में, वो पैसा जब्त कर लेंगे बस। अगर पैसा नहीं मिला है, देखो यहाँ पे नहीं मिला था तो हमने इशू की एंट्री में बेफालतू में क्रिएट कर दिया ना सिक्योरिटी प्रीमियम को। यहाँ पे देखो हमने ऐसे करके ऐसे एंट्री करते हैं ना भाई, यहाँ पे बेफालतू में क्रिएट कर दिया उसको क्रेडिट करके, तो भैया यहाँ पे डेबिट करके उसको ख़त्म कर दिया। जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो ये रहेगी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो भैया हम आगे की स्लाइड में क्वेश्चंस करेंगे दोनों के, तो दोनों ही डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं प्रीमियम मनी रिसीव। जब हमें प्रीमियम मनी रिसीव हो जाए तब क्या करेंगे, तब तो भैया कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने इश्यू के एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट किया था और वही प्रीमियम के हमें पैसा प्रीमियम का मिल गया, तो कैंसिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अब नॉर्मल एंट्री कर देना, प्रीमियम की एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नॉर्मल फॉर फीचर की एंट्री होती थी, 2 अनपेड कॉल्स जो होंगी उसकी वो डाल देना, और 2 शेयर फोर फीचर। नॉर्मल एंट्री होगी, बस जब मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब पैसा नहीं मिला होगा। नहीं मिला होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, अगर मिल गया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे एंट्री होती थी जब हमने इशू एट पार में सीखी थी वही हमें करनी है। अब इसका क्वेश्चन कैसे किया जाता है दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जब प्रीमियम मनी हमें रिसीव होगी तब कैसे जो है इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, तब नॉर्मल एंट्री ही होगी, और अमाउंट किस तरीके से पुट करेंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो है इलस्ट्रेशन 4 कर लेते हैं, जिसमें प्रीमियम मनी रिसीव का हमारा कॉन्सेप्ट है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, कैसे हम उसको जो है फॉरफीचर करेंगे जब हमें प्रीमियम मनी रिसीव होगी। तो पेज नंबर 435 है हमारा, बुक नंबर 2 है, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 उसको खोल लीजिए, और बुक की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि MB सॉफ्टवेयर ने जो है 5 लाख की कैपिटल जो है 10 रुपये के शेयर में डिवाइड है। उन्होंने कैपिटल दे दी हमें, ₹5 लाख की कैपिटल उसने हमें दे दी कि कैपिटल हमारी इतनी है, और फेस वैल्यू साथ में हमें दे दी कि कितनी है, ₹10 की है। ठीक है, और साथ में उन्होंने प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है हमें, ₹4 का उसमें जो है प्रीमियम है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने हमें शेयर्स नहीं दे रखे हैं कि कितने शेयर है, नंबर ऑफ शेयर निकाला जा सकता है इसके अंदर। नंबर ऑफ शेयर के फॉर्मूले तीनों केसेस में मैंने आपको बताए थे, बस वहाँ पे ड्यू अमाउंट था, या कैपिटल अमाउंट डाल दो, बस अमाउंट से कोई मतलब नहीं है हमें। डिवाइड बाय फेस वैल्यू करेंगे, और प्रीमियम का पैसा भी है तो प्लस प्रीमियम भी करेंगे, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए की कैपिटल है, डिवाइड करेंगे 10 + 4, 14 से हो जाएगा। पॉइंट में हमारा आई थिंक आंसर आएगा 5 लाख डिवाइड बाय 14 करेंगे हम, तो यहाँ पे 35712 35,712 शेयर हमें जो है, आगे मैंने 0.2 डाला है। ठीक है, अब यहाँ पे 714 है, इतने शेयर जो है उन्होंने इशू किए हैं। उससे हमारा इतना कोई मतलब नहीं है खास, हमारा खास मतलब होगा फोर फीचर से कि फोरफिट कितने की है। आगे उन्होंने बोला गया कि ₹4 वेयर पेबल एज ₹3 पर एप्लीकेशन, स्टेज बना दी। पहली एप्लीकेशन की इन्होंने जो है स्टेज बना दी, ₹3 वहाँ पे ले रहे हैं, और ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जो है वो टोटल ₹7 ले रहे हैं, मतलब कितने, टोटल ₹7 ले रहे हैं प्रीमियम के साथ। प्रीमियम इसमें कितना होगा भाई, ₹7 से ₹4 निकाल दो तो ₹3 बचे, तो 3 + 4 के हिसाब से पैसा दिया है, जिसमें ₹4 प्रीमियम है, ₹3 की इसकी जो है अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है। आगे बोला गया कि बैलेंस जो बचा है वो कॉल पे ले लेंगे। आगे ये कॉल हो गया, अब बैलेंस कितना बचा भाई, ₹10 का एक शेयर है, 10 + 4 के हिसाब से पैसा आएगा 14, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 3 6 तो यही हो गए, ₹4 बचे, 6 तो ये हो गए ना भाई, ₹4 बचे, तो बैलेंस हमने जो है +0 कर देता हूँ, बैलेंस हमने इसमें ले लिया, तो 10 + 14 के हिसाब से ये पैसा आ गया। देखो भाई यहाँ पे बोला है प्रीमियम 3 + 4, बाकी जो बैलेंस बचा है तो बैलेंस हम फेस वैल्यू से निकालेंगे ना, फेस वैल्यू 3 और 3 6 हो गई, और इसकी फेस वैल्यू 4 और बच गई। ठीक है, तो बैलेंस ₹4 बचा, तो ₹4 इन्होंने कॉल पे ले लिए। आगे लिखा हुआ है कि ऑल द शेयर अप्लाइड फॉर एंड वेयर ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर अप्लाई हो गए और सारे शेयर अलॉट भी हो गए। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर, 500 शेयर ने जो है फॉल्ट कर दिया, ऑन विच द कॉल मनी वॉज नॉट रिसीव, यहाँ पे उसने जो है 400 शेयर ने फॉल्ट कर दिया।
और उसके शेयर जो है कंपनी ने डिसाइड किया कि फॉरफिट कर देने हैं हमें। ध्यान में रख लेना, प्रीमियम का पैसा हमने अलॉटमेंट की स्टेज पे लिया था और वो रिसीव हो चुका है। फॉल्ट कहाँ किया है शेयर होल्डर ने? 400 शेयर पे फॉल्ट सिर्फ कॉल पे उसने किया है। तो कॉल पे फॉल्ट किया है तो भैया हम पहले तो सारी उसकी शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे भाई? उसकी फेस वैल्यू से कर देंगे। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये से उसकी फेस वैल्यू है। मेंबरशिप उसको कैंसिल कर देंगे। देखो भाई, क्रिएट भी फेस वैल्यू से होगी शेयर कैपिटल और कैंसिल भी फेस वैल्यू से होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं? 400 शेयर कैंसिल कर रहे हैं। ये तो हो गए 4000 रुपये। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डालेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा तो मिल चुका है ना सर, वो क्यों डालेंगे? वो तो तब हम कैंसिल करते हैं जब हमें पैसा नहीं मिलता, तो छोड़ दो भाई। क्या नहीं मिला वो डाल देंगे। अब क्या क्या नहीं मिला भाई? हमें जो है शेयर कॉल का पैसा सिर्फ नहीं मिला। कितने से नहीं मिला सर? 4 रुपीज़ से सर नहीं मिला, 400 शेयर के हिसाब से। तो भैया ये 1600 रुपये हमें नहीं मिले। तो बाकी का पैसा मिल गया होगा, तो बाकी का पैसा शेयर फॉरफिचर में डाल दो बस। बाकी से सर कितने मिल गए सर? 3 रुपये इसके मिल गए फेस वैल्यू के, 3 रुपये इसके मिल गए। प्रीमियम का इसमें कोई लेना देना होगा ही नहीं। फोर फीचर में प्रीमियम को हमने कैंसिल ही नहीं करना, तो उसका लेना देना ही नहीं है। तो सर 6 रुपये यहाँ पे मिल गए 400 शेयर पे। ये 1600 है, ठीक है। 2400 रुपीज़ यहाँ पे हमने फॉरफिट कर लिया। ये नॉर्मल एंट्री इसकी बन जाएगी। ये रहा अगर हमें जो है प्रीमियम की मनी रिसीव हो जाती है, तब हम जो है शेयर कैपिटल को डेबिट, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब अगला इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 5, उसमें हमें क्या करना है भाई? उसमें बोला है कि द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ऑफर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर। इशू कितने हुए भाई? इशू हुए हैं 50,000 शेयर ऑफ ₹20 ईच। 20 रुपये की उसकी फेस वैल्यू है और प्रीमियम उस पर हमने लिया है 5 रुपये एट प्रीमियम ₹5। और यहाँ पे कंपनी ने जो है स्टेजेस कुछ रखी हैं। सबसे पहले स्टेज है एप्लीकेशन का, दूसरा स्टेज है अलॉटमेंट का, तीसरा स्टेज रखा है इन्होंने फर्स्ट कॉल का, चौथा स्टेज इन्होंने जो है रखा है सेकंड एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, ये 4 कंपनी ने जो है स्टेज रखे हैं। एप्लीकेशन पे कंपनी ने 5 रुपीज़ की डिमांड की है, जिसपे प्रीमियम का पैसा 0 है, तो 5 रुपये टोटल यहाँ पे लिया है उसने। अलॉटमेंट में बोला गया है कि 12 रुपये की डिमांड की है, जिसमें 5 रुपये प्रीमियम की भी है। तो भैया 12 रुपये की डिमांड की है, 5 रुपये प्रीमियम पे, तो कितने टोटल लिए हैं? 7 रुपीज़ फेस वैल्यू के होंगे, 5 रुपये इसके अंदर प्रीमियम के होंगे। ठीक है जी, जो कि मिल के 12 रुपये की यहाँ पे जो है डिमांड की गई है अलॉटमेंट के स्टेज के अंदर। कॉल पे इन्होंने 4 रुपये मांगे हैं, तो 4 रुपये मांगे जिसमें 0 प्रीमियम का है, तो टोटल 4 रुपये। और फाइनल कॉल पे भी इन्होंने 4 रुपये मांगे जिसमें 0 फाइनल कॉल का भी है, तो टोटल यहाँ पे 4 रुपये इन्होंने मंगाए हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलके ये 20 बनता है, जिसमें 5 प्रीमियम के हैं, और टोटल यहाँ पे मिलके 25 रुपये की डिमांड ऐसे करके कंपनी ने की है। समझ गए भाई डिमांड कैसे हुई है? आगे लिखा हुआ कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर ऑल द शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन फुल। सारे शेयर एप्लीकेशन जो है अप्लाई हो गए और सारों को अलॉट भी कर दिया हमने पूरे में, फुल में। यहाँ पे कोई प्रोराटा वाला केस नहीं है। एक है आशिमा, वो फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक शेयर होल्डर थी आशिमा, जिसके पास जो है अलॉटमेंट और कॉल मनी वो जो है फेल हो गई पे करने में, जिसके पास 200 शेयर थे। एक यहाँ पे अलॉटमेंट और कॉल मनी कितने शेयर पे? 200 शेयर पे जो है इन्होंने फोल्ड कर दिया। यहाँ पे भैया हमें जो है प्रीमियम के पैसा भी नहीं मिला है, यहाँ पे देख लो। हेल्ड बाय हर, आगे लिखा हुआ है कि रेशमा वाज अलॉटेड 300 शेयर। एक और शेयर होल्डर थी रेशमा, जिसके पास 300 शेयर थे। शी डिड नॉट पे दी कॉल मनी। कॉल मनी उसने जो है हमें नहीं दी है। तो कॉल मनी लिखा हुआ है, तो भैया यहाँ पे दोनों कॉल की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल कॉल की यहाँ पे बात नहीं कर रहा। सिंगल कॉल की कर रहा होता तो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल दे देता, तो दोनों कॉल पे वो फेल होगी। कितने पे? 300 शेयर। यहाँ पे एक और शेयर होल्डर फेल होगी, यहाँ पे भी 300 शेयर एक और शेयर होल्डर फेल होगी। 2 शेयर होल्डर थे। आगे लिखा हुआ है कि देयर शेयर वेयर फॉरफिटेड, मेक नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर दी फॉरफीचर ओनली। सिर्फ फॉरफीचर की हमें जो है जनरल एंट्री करनी है, जो जो फेल हो गई। इशू की एंट्री करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, मैंने पहले ही यहाँ पे आपको समझा दिया था, इशू की एंट्री में हम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रिएट करते हैं, और जब हमें पैसा नहीं मिलता है तो भैया उसको डेबिट करके हम ख़त्म करते हैं। तो बस ये समझ लेना, यहाँ पे हम उसको डेबिट करेंगे। चलो भाई, अब हम इतना तो समझ गए कि ये जो केस है वो प्रीमियम मनी नॉट रिसीव वाला केस है। यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। 2 शेयर होल्डर हैं, ठीक है।
अब दोनों ने जो है वो पैसा फोल्ड कर दिया है यहाँ पे देने में। पहली शेयर होल्डर ने क्या लिखा हुआ था कि पहली शेयर होल्डर ने हमें जो है कॉल मनी नहीं दी और अलॉटमेंट की मनी नहीं दी, तो सॉरी मैंने यहाँ पे इनके 200 शेयर नहीं लिखे, तो भैया कॉल मनी में दोनों आएंगे, तो 200 शेयर इसने भी फोल्ड कर दिए। और एक शेयर होल्डर थी जिसने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी, तो इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी नहीं दी, इसने तीनों की मनी हमें जो है नहीं दी, तो दोनों को हम फॉरफिट करेंगे। पहले दोनों की मैं सिंगल सिंगल एंट्री आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो है डबल एंट्री बता देता हूँ, यानी कि कंपाउंड एंट्री बताऊंगा इसकी कि किस तरीके से की जाएगी। पहले हम 200 शेयर वाली की बात कर लेते हैं, उसको कैंसिल करेंगे। तो उसको कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैंने इसको डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट करेंगे भाई, इसकी पूरी फेस वैल्यू से करेंगे, पूरी मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं, तो 20 इंटू कितने शेयर, 200 शेयर करेंगे। देखो भाई यहाँ पे पूरा कॉल्ड अप भी हुआ है, मतलब पूरे के पूरे पैसे मंगाए गए हैं, इसीलिए मैं पूरी फेस वैल्यू 20 से कर रहा हूँ। मान लो अगर फर्स्ट कॉल पे हम फॉरफिट करते तो जितने पैसा मंगाया गया है उतने से ही करना होता है आपको, ठीक है। तो उसमें फेस वैल्यू अगर हम देखें तो 7 4 11, 11 और 5 16 रुपये यहाँ पे मंगाए गए हैं, तो 16 रुपये से ही डेबिट होगी फिर। लेकिन यहाँ पे पूरा मंगाया गया था, तो इसीलिए मैं 20 से कर रहा हूँ कैंसिल। यहाँ पे हो जाएगा 4000 रुपीज़। अब क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करेंगे यहाँ पे, भाई बिल्कुल करेंगे। इसने पैसा नहीं दिया है हमें, तो हमने फालतू में वहाँ पे क्रिएट कर दिया था इशू की एंट्री में, यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे। लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी इसको डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से डेबिट करेंगे, जितना मंगाया है, 5 रुपये मंगाए हैं तो 5 रुपये से ही क्रेडिट करेंगे। तो 5 इंटू 200 शेयर पे, 200 शेयर है ना भाई, तो 1000 ये हो जाएगा। अब लिखो अनपेड कॉल कौन कौन सी है भाई, इसने जो है एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और दूसरा फर्स्ट कॉल का, तीसरा सेकंड कॉल का, तो तीनों लिख दो। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इन 3 स्टेज का पैसा नहीं दिया, और जो दिया है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा शेयर फोर फीचर में। तो 2 शेयर फोर फीचर इसमें चला जाएगा। अब देख लेते हैं अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया भाई। यहाँ आपने प्रीमियम का पैसा भी देखो यूज़ किया है, तो जितनी डिमांड पूरी प्रीमियम के साथ की गई है वही पूरा कैंसिल किया जाएगा। 12 रुपये हमने मंगाए थे अलॉटमेंट की स्टेज पे प्रीमियम के साथ, तो पूरा प्रीमियम के साथ कैंसिल करेंगे। 12 इंटू 200 शेयर के हिसाब से, जो कि हमारा 2400 बन जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल पे तो 4 रुपये की डिमांड की थी, कोई प्रीमियम था ही नहीं, तो 4 इंटू 200 शेयर के हिसाब से हो जाएगा, हो जाएगा 800 रुपये। सेकंड कॉल पे भी 4 है, तो 4 इंटू 200 शेयर, ये भी हो जाएगा हमारा 800 रुपये। फॉरफिट कितना कैसे पैसा किया जाएगा भाई, इसने देखो सिर्फ 5 रुपये ही दिए हैं एप्लीकेशन के, और कुछ तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे 5 रुपये 200 शेयर से हमें मिल गए हैं। और इसी को आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं, जितना बचा मतलब वो सारा जब्त। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1000 हो जाएंगे, इन तीनों को मिला के आपके 5000 हो जाएंगे, और इन दोनों को मिला के भी आपके 5000 हो जाएंगे। तो मतलब आपका डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया, ये एंट्री बिल्कुल ठीक होगी। देखो भाई करना क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है जब आपको पैसा नहीं रिसीव हुआ होगा, और अलॉटमेंट की स्टेज में प्रीमियम के साथ आपको कैंसिल करना है। देखो यहाँ पे 12 रुपये मैंने लिए थे ना, आपने भी 12 रुपये ही लेने, क्योंकि आपने प्रीमियम को यहाँ पे डेबिट किया कैंसिल करने के बाद, तो यहाँ पे भी आप उसको कैंसिल करोगे, ठीक है जी, पूरी फेस वैल्यू के साथ। इस तरीके से आपको की जाती है, ठीक है जी। चलो अब देख लेते हैं इसका 300 शेयर वाली का। इसने 2 ही स्टेज पे पैसा नहीं दिया हमें, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, मतलब यहाँ पे हमें प्रीमियम का पैसा मिल रखा है, तो उसको तो डेबिट नहीं करेंगे, सिर्फ शेयर कैपिटल को ही डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे बस। कितने से करेंगे भाई, यहाँ पे भी 20 रुपये से करेंगे, लेकिन 300 शेयर पे, तो 6000 हो जाएगा ये। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, देखो इसने फॉल्ट सिर्फ इन 2 स्टेज पे किया है, प्रीमियम का पैसा दे रखा है तो वहाँ यूज़ ही नहीं करेंगे। सीधा हम क्या करेंगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल जो पैसा इसने नहीं दिया, और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो फोर फीचर के अंदर डाल देंगे। फर्स्ट कॉल पे कितना इसने नहीं दिया, 4 रुपये नहीं दिए 300 शेयर पे, तो 1200 ये हो गए। सेकंड कॉल पे भी इसने 4 रुपये नहीं दिए 300 शेयर पे, तो 1200 ये भी हो गए। और पैसा दिया कितना है इसने, देखो 7 रुपये इसने अलॉटमेंट पे दिए हैं, और 5 रुपये इसने एप्लीकेशन भी दिएंगे। अब आपका ये डाउट हो सकता है सर यहाँ पे हमने ये वाली फेस वैल्यू क्यों नहीं ली प्रीमियम के साथ, भी प्रीमियम तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो प्रीमियम के साथ नहीं लेंगे। तो 7 रुपये अलॉटमेंट के, 5 रुपये यहाँ पे, तो 12 रुपये टोटल इसने दिए हैं, तो 12 इंटू 300
ये हो जाएंगे 2400, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 3600। ठीक है, ये हो जाएगा 3600। इन तीनों को मिला के आपके 6000 रुपये बन जाएंगे। तो 6000 यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रीमियम का पैसा लिया था, इसलिए प्रीमियम का पैसा हमने यूज़ नहीं किया, जहाँ नहीं लिया था वहाँ यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है ये एंट्री की जाएगी। चलिए भाई, अब कंपाउंड एंट्री सीखते हैं। कंपाउंड एंट्री के लिए हम क्या करेंगे? कंपाउंड एंट्री के लिए मैं पहले ये मिटा देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी ना जगह और बढ़ा देता हूँ। कंपाउंड एंट्री लिए क्या करेंगे? देखो भाई, शेयर कैपिटल तो यहाँ पे भी डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेंबरशिप को कैंसिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड कर रहे हैं तो दोनों को मिला के 500 शेयर बन जाएंगे, है ना, दोनों को मिला के 500 शेयर बन जाएंगे, 300 और 200। तो भैया 20 रुपये के हिसाब से पूरे 500 शेयर अब हम जो है डेबिट करके ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम का इन दोनों में से इसका पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं मिला, तो सिर्फ इसका ही हम डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 5 रुपये हमें नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ 200 शेयर पे हमें नहीं मिले, तो 200 शेयर को 5 रुपये से ही करेंगे, पूरे 500 शेयर पे नहीं करेंगे। सिर्फ 200 शेयर वाली ने हमें जो है पैसा नहीं दिया, तो 1000 जो है इसके हो जाएंगे। फिर अब कौन कौन सा पैसा नहीं मिला भाई? इन 3 स्टेज में हमें जो है पैसा नहीं मिला है, क्योंकि दोनों को मिला के कर रहे हैं, तो भैया इन 3 स्टेज पे ही हमें नहीं मिला है। कौन कौन सी? 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ चला जाएगा? शेयर फोर फीचर में चला जाएगा। अब भैया देखो एंट्री कैसे करनी है। अलॉटमेंट की स्टेज पे सिर्फ 200 शेयर होल्डर जो जिसने होल्ड कर रखे थे, 200 शेयर जिसने होल्ड कर रखे थे, उसी ने ही पैसा नहीं दिया है 12 रुपये के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे तो एंट्री हो जाएगी 12 × 200 से सिर्फ। ठीक है जी, जो कि हमारा यहाँ पे 2400 बन जाएगा। और बात करते हैं फर्स्ट कॉल की, तो उन्होंने 4 रुपये इन दोनों ने नहीं दिए, तो यहाँ पे एंट्री 500 शेयर से होगी। तो भैया 4 रुपये 500 शेयर ने हमें नहीं दिए यहाँ पे, तो 2000 यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ पे भी 4 रुपये हमें 500 शेयर नहीं दिए, देखो, तो यहाँ पे भी एंट्री 4 × 500 शेयर से ही नहीं होगी, तो 2000 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है जी। बात रही फोर फीचर की, तो भैया कंपाउंड एंट्री में फोर फीचर आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना, जो कि आपका जो है यहाँ पे 4600 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये बात रहेगी हमारी जो है कंपाउंड एंट्री की। इस तरीके से जो है कंपाउंड एंट्री की जाएगी। ठीक है जी। चलो एक बार जो है आपको वेरीफाई भी करा देता हूँ कि ये फोर फीचर पैसा हमने जब्त कैसे किया। देखो भाई, यहाँ पे 5 रुपये तो दोनों शेयर होल्डर से हमें मिल रखे हैं, 300 वाले से भी मिल रखे थे, 200 शेयर वाले से भी मिल रखे थे। तो भैया यहाँ पे 5 रुपये 500 शेयर पे हमें टोटल मिल रखे थे, जो कि हो जाएंगे यहाँ पे 2500, है ना, 2500 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों से मिल रखे थे। लेकिन ये जो अगली स्टेज अलॉटमेंट की स्टेज है, 200 शेयर वाली ने तो कर दिया फॉल्ट, लेकिन 300 वाले ने हमें पैसा दे दिया, 300 वाली ने हमें जो है वो पैसा दे दिया। अब उसका हमने प्रीमियम यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, तो प्रीमियम भी है, ये 5 रुपये आप यूज़ भी नहीं करेंगे, तो 7 रुपये फेस वैल्यू की यूज़ करेंगे, वो मिल गया हमें, क्योंकि प्रीमियम उसका हमने यहाँ पे डेबिट नहीं किया है। तो 7 रुपये 300 शेयर के हिसाब से भी हमें मिल गए, तो ये हो जाएंगे 2100 रुपये। अगली स्टेज पे देखो, सब ने ही फॉल्ट किया, अगली स्टेज में तो किसी ने ही पैसा नहीं दिया, बस इतना ही मिला है, और 2500 हमारा जो है 4600 ही होता है। तो इस तरीके से हमें पैसा भी मिल रखा है। ठीक है, 4600 हमें मिल रखा है। हमेशा आप क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर से कोशिश करेंगे इसका निकालने का, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है आपके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जब नहीं मिलता है हमें, तब इसके शेयर को जो है फॉरफिट किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, इसको जो है टॉपिक को सीख लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।